दक्षिण द्वार पे माधवदास जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि में ठाकुर जी आए, चुपचाप छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं कारे ठाकुर जी, और सुंदर एक पोशाक अपनी ऐसी धारण करके आए, आंख ही आंख दिख रही है बस। माधवदास जी ने अपने कंधा पे बैठा लिया और यहां दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचा में पहुंचे, कहां हैं? बोले देखो वो सामने कटहल का पेड़ है, वहां चलो। पहुंच गए बगीचा में, अंदर अंदर जाकर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। तो माधवदास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, हम तुमसे पहले ही बोले धीरे बोलना, क्या चिल्ला रहे हो? जैसे ही माधवदास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना है, इतने में तो बगीचे का मालिक उठ गया, बोले मैं बताता हूं कौन से पर चढ़ना, रुको। डंडा लेकर के आया, कहां हो तुम? अब जगन्नाथ जी मुख बंद करो, माधवदास जी को छुपा में बोले कि इतना तेज क्यों बोलते हो? पहले ही कहा था आवाज नहीं करनी, देखो आ रहा है, ढूंढ रहा है हमको। छुप के खड़े हो गए, बगीचा में घूम के चला गया, वो उसको नहीं मिले। माधवदास जी बोले अब क्या करना है? बोले देखो पेड़ के ऊपर हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा और नीचे दूसरा ऐसे करके लपकेगा, गिरेगा तो धम आवाज होगी, फिर से आ जाएगा माली। तो माधवदास जी बोले आप तो लाला हो, इतना भारी आपका शरीर है, आप खुद ही धम्म से नहीं गिर जाओ, मैं चढ़ता हूं ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम चढ़ो, हम पीताम्बरी करके खड़े, हम ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधवदास जी। अब कटहल लेकर के अब माधवदास जी ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे कौन सा तू, जे वाला कि वो वाला? ठाकुर जी बोले मरे खड़ो रहे ऊपर ही। इतने में ही बगीचा वाला बोले मैं बताता हूं कौन सा। ठाकुर जी तो वहां से भाज गए। अब ऊपर से माधवदास जी कटहल गिर रहे नीचे, धम। अरे ये धम आवाज आ रही है, आप लपक नहीं रहे क्या? नीचे माली बोला मैं लपकूंगा, आजा नीचे। माधवदास जी नीचे उतर करके आए बेचारे, ठाकुर जी तो भाज गए वहां से। माधवदास जी जैसे ही निकल करके नीचे आए, हाथ पांव बांध दिए, बोले रुक जाओ तुमको बताते हैं। माधवदास जी इधर उधर देख रहे, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूं, हमें तो कोई नहीं दिखा। बोले वो तो अंतर ध्यान हो गए होंगे, वो कहां देखेंगे। ठाकुर जी भाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े है गए, तो बढ़िया है। दूसरे दिन सुबह हुई, राजा को खबर मिली कि भाई हमारे बगीचा में कोई चोर घुसे थे रात को। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था, तो जैसे ही बगीचा में आया तो देखा माधवदास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था, तुरंत आकर के अरे गुरुदेव 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 ये कैसी लीला, जल्दी खोलो, इनके मालिक है, इनको नहीं खोलना, ये रात में कटहल चुरा रहे थे यहां से। अरे हमारे गुरुजी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला, माधवदास जी के नेत्र सजल हैं। राजा बोले भगवान गुरुदेव ये कैसा कौतुक, आप मुझे बोल देते, मैं आपने परसों भी तो मंगवाया तो मैंने कटहल भिजवाया, आप और इच्छा थी तो मैं और भिजवा देता। माधवदास जी बोले हमारा शरीर देख करके तुमको लगता है कि हम कटहल खाते होंगे? हमारे अंग में कहीं भी आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं? हमारी जीवा इतनी चटोरी होगी कि हमको कटहल की इच्छा हो? बोले हमारी जगन्नाथपुरी में सबसे चटोरे कौन है? बोले कौन है? बोले सबसे ज्यादा स्वादिगर एक ही है, महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी कि भैया बहुत बड़े है गए, हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, कटहल की चुराई करने के लिए हमको ऊपर चढ़ाया, सबरी बात बताई, और बोले वो तो भाग गए, इसने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए, कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे पर चोरी करने आए। और उसी दिन पूरा बगीचा महाप्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम कर दिया। बोले अब ये महाप्रभु जी का ही है, अब ये हमारा नहीं है, अब यहां जो भी सामग्री सब महाप्रभु जी की। माधवदास जी बेचारे समुद्र प्रणाम करने जाते थे रोज भोर में, जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, सोई दूर देखा कालिया ठाकुर ऐसे ऐसे चलते आ रहे। माधवदास जी बोले बहुत बढ़िया, भाज गए थे रात को? बोले हम तो नहीं भाजे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे ऊपर पेड़ पे से? तो बोले तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, चोरी करनी है, चोरी करनी है, एक कटहल हाथ नहीं पड़ा आपके। बोले अब क्या करें? बोले चिंता नहीं करो, आप तो भाज गए थे, पर हम देखो रात में पिटे बंधे पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आ गए, लो
अब जाओ खूब प्रेम से कटहल पाओ। ठाकुर जी बोले माधव मन की मन में ही रह गई। बोले क्या चोरी भाई नहीं। बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, अब तुम खुद ही देख लेना कब करनी है।